नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप 2023 में सोमवार को दिल्ली में जो ऐसा कुछ हुआ जिसने एक डिबेट छेड़ दी है खेल भावना और खेल के नियम के बीच एक बार फिर से क्रिकेट के सबसे ज्यादा विवादित खिलाड़ी शाकिब अल हसन इसमें शामिल हो गए। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला गया जिसमें श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 280 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन इस पारी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा शायद सदियों सदियों तक की जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया। अब ये वो वाला टाइम आउट नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं है, ये किसी तरह का ब्रेक नहीं है, ये खिलाड़ी आउट हुआ था जिसे टाइम आउट कहते हैं। 11 तरीके से बल्लेबाज आउट हो सकता है। इससे पहले 10 तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट होते हुए बल्लेबाजों को हमने देखा था, लेकिन सोमवार को हमने 11वें तरीके से भी बल्लेबाज को आउट होते हुए देख लिया। 146 साल के क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार हुआ। एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने के लिए आए। जब सदीरा समरविक्रमा आउट होकर पवेलियन वापस गए, एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आए। जैसे ही वो अपना स्टांस ले रहे थे, हेलमेट को टाइट कर रहे थे, वहां पर हेलमेट की जो स्ट्रिप थी वो टूट गई, जिसके बाद उन्होंने हेलमेट बदलने की मांग की अपने साथी खिलाड़ी से। इतने में शाकिब अल हसन आए अंपायर के पास। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को 2 मिनट के अंदर अंदर गेंद रिसीव करने के लिए तैयार होना होता है, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। इस पर एम्पायर ने शाकिब अल हसन से जाकर कहा कि आप एक बार फिर से सोच विचार कर लीजिए कि आपको वाकई में अपील करनी है। शाकिब अल हसन ने कहा, हाँ मैं अपील करना चाहता हूं। एंजेलो मैथ्यूज भी शाकिब अल हसन के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरा हेलमेट टूट गया था जिस वजह से थोड़ी सी देरी हुई है, ये इक्विपमेंट माल फंक्शन है, ये टाइम आउट कैसे हो सकता है। लेकिन शाकिब ने उनकी भी नहीं सुनी और नियमों के अनुसार एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया गया और वो बिना गेंद खेले, बिना रन बनाए वापस पवेलियन लौट गए और पहले खिलाड़ी बन गए इतिहास में जिन्हें टाइम आउट दिया गया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। दोनों खेमों के बीच काफी ज्यादा जंग देखने को मिली और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तब भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हैंडशेक्स नहीं किए, हाथ नहीं मिलाए। ऐसा भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब दोनों टीमों के खिलाड़ी बिना हाथ मिलाए वापस अपने अपने खेमों में लौट गए। अब मामला जो था वो यहीं पर शांत नहीं हुआ। एक तरफ बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ी जो टाइम आउट दिए गए एंजेलो मैथ्यूज, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और लगभग सभी सवाल उनसे इसी टाइम आउट को लेकर ही किए गए। पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्होंने किस तरीके से दिया वो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। एंजेलो मैथ्यूज का गुस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फूटता हुआ दिखाई दिया। वहीं शाकिब अल हसन अभी भी अपने बयान पर टस से मस नहीं हुए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज, जो कि शाकिब अल हसन पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। शाकिब अल हसन ने कहा कि मुझे अपने फैसले का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये नियमों के अनुसार है। जब खेल रुका हुआ था तो एक फील्डर ने मुझे बताया कि हमें एम्पायर से अपील करनी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया है। हमने ऐसा किया और एम्पायर ने उसे आउट दिया। बात खेल भावना की है तो आईसीसी को इस पर गौर करना चाहिए और नियम को बदल देना चाहिए। वहीं एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि उन्होंने अपने 15 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में किसी टीम को इतना नीचे गिरते नहीं देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे पास क्रीज पर पहुंचने और खुद को तैयार करने के लिए 2 मिनट थे। मैंने ऐसा ही किया। फिर उपकरण की परेशानी सामने आ गई। मुझे नहीं पता था कि कॉमन सेंस कहां गया, लेकिन शाकिब अल हसन और बांग्लादेश ने बहुत ही खराब किया। वो इस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते थे, इतना नीचे स्तर तक गिरना चाहते थे। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गलत जरूर है। इसके अलावा एंजेलो मैथ्यूज ने यह भी कहा कि शाकिब अल हसन की मैं पहले बहुत रिस्पेक्ट करता था, बांग्लादेश की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज के बाद वो रिस्पेक्ट उन्होंने गवा दी है। मैं शाकिब अल हसन की रिस्पेक्ट अब नहीं करता हूं। तो साफ शब्दों में उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया। हालांकि इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अंपायर्स को बीच में दखल देना चाहिए था। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है कि मैं समय के साथ पहुंच गया था क्रीज पर। वो एविडेंस, वीडियो एविडेंस, फुटेज एविडेंस हम सामने जरूर रखेंगे और इस पर बातचीत भी होगी आगे भी। अब ये मामला कितना आगे तक जाएगा, क्योंकि इस पे पूर्व क्रिकेटर्स के भी काफी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, फैंस के काफी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। उसमें से एक गौतम गंभीर, जिन्होंने कहा कि ये शर्मसार कर देने वाली घटना है क्रिकेट के लिए, शर्म आनी चाहिए शाकिब अल हसन और बांग्लादेश की टीम को। वहीं क्रिकेट फैंस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं शाकिब अल हसन को गलत बता रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो शाकिब अल हसन का साथ भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार अगर कोई चीज होती है तो फिर उसे किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए आपको क्या लगता है, इस पूरे विवाद में क्या ठीक था,
क्या गलत था? क्या शाकिब ठीक थे? क्या एंजेलो मैथ्यूज ठीक थे? आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत, ये जरूर बताइए। मैच की बात करें तो 280 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। शाकिब अल हसन जो कप्तान थे, उन्होंने 82 रनों की पारी खेली। वहीं नजमल हुसैन शांटो ने भी एक अच्छी पारी खेली, जिसकी बदौलत बांग्लादेश की ये टीम मैच जीत गई और श्रीलंका की टीम इस हार के साथ वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।